नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। इन 9 दिन देवी के अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है। ये 9 रूप अलग-अलग सिद्धियां देते हैं। इसमें माता के महागौरी लेकर से कालरात्रि जैसे 9 रूप हैं। ये 9 रूप माता के 10 महाविद्या वाले रूपों से अलग हैं। देवी महापुराण में उन 10 महाविद्याओं के बारे में बताया गया है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। माँ दुर्गा पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। हिमालय का एक नाम शैलेंद्र या शैल भी है। शैल मतलब पहाड़, चट्टान। देवी दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। उनकी माँ का नाम था मैना। इसी कारण देवी का पहला नाम पड़ा शैलपुत्री यानी हिमालय की बेटी। माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। शैलपुत्री सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले इरादों में चट्टान की तरह मजबूती और अडिगता होनी चाहिए। इनका पूजन मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम, वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रियम यशस्विनीम। नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो ब्रह्मा के द्वारा बताए गए आचरण पर चले, जो ब्रह्म की प्राप्ति कराती हो, जो हमेशा संयम और नियम से रहे। जीवन में सफलता के लिए सिद्धांत और नियमों पर चलने की बहुत आवश्यकता होती है। इसके बिना कोई मंजिल नहीं पाई जा सकती। अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी है। ब्रह्मचारिणी की पूजा पराशक्तियों को पाने के लिए की जाती है। इनकी पूजा से कई सिद्धियां मिलती हैं। इनका पूजन मंत्र है दधाना करपद्माभ्यामक्ष माला कमंडलू, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है, जिसके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा है। ये देवी संतुष्टि की देवी मानी जाती है। जीवन में सफलता के साथ शांति का अनुभव तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि मन में संतुष्टि का भाव ना हो। आत्म कल्याण और शांति की तलाश जिसे हो, उसे माँ चंद्र घंटा की आराधना करनी चाहिए। इनका पूजन मंत्र है पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र केर्युता, प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता। माता के चौथे स्वरूप का महत्व देखने से पहले हमारी ओर से आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दे, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिले। नवरात्रि पूजन के चौथे दिन देवी के कूष्मांडा स्वरूप की ही उपासना की जाती है। ग्रंथों के अनुसार इन्हीं देवी की मंद मुस्कान से अंड यानी ब्रह्मांड की रचना हुई थी। इसी कारण इनका नाम कूष्मांडा पड़ा। ये देवी भय दूर करती हैं। भय यानी डर ही सफलता की राह में सबसे बड़ी मुश्किल होती है। जिसे जीवन में सभी तरह के भय से मुक्त होकर सुख से जीवन बिताना हो, उसे देवी कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन मंत्र है सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव चे, दधाना हस्त पद्माभ्या कुष्मांडा शुभदास्तु में। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की पूजा का दिन होता है। भगवान शिव और पार्वती के पहले पुत्र हैं कार्तिकेय। उनका ही एक नाम है स्कंद। कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने के कारण देवी के 5वें रूप का नाम स्कंद माता है। उसके अलावा ये शक्ति की भी दाता है। सफलता के लिए शक्ति का संचय और सृजन की क्षमता दोनों का होना जरूरी है। माता का ये रूप यही सिखाता है और प्रदान भी करता है। इनका पूजन मंत्र है सिंहस्नगता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री है। कात्यायन ऋषि ने देवी दुर्गा की बहुत तपस्या की थी और जब दुर्गा प्रसन्न हुई तो ऋषि ने वरदान में मांग लिया कि देवी दुर्गा उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। कात्यायन की बेटी होने के कारण ही नाम पड़ा कात्यायनी। ये स्वास्थ्य की देवी हैं। रोग और कमजोर शरीर के साथ कभी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। मंजिल पाने के लिए शरीर का निरोगी रहना जरूरी है। जिन्हें भी रोग, शोक, संताप से मुक्ति चाहिए, उन्हें देवी कात्यायनी को मनाना चाहिए। इनका पूजन मंत्र है चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल वरवाहना, कात्यायनी शुभम दद्यात देवी दानव घातिनी। दुर्गा पूजा के 7वें दिन मां कालरात्रि की उपासना का विधान है। काल यानी समय और रात्रि मतलब रात।
जो सिद्धियां रात के समय साधना से मिलती हैं, उन सब सिद्धियों को देने वाली माता कालरात्रि हैं। अलौकिक शक्तियों, तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि के लिए इन देवी की उपासना की जाती है। ये रूप सिखाता है कि सफलता के लिए दिन रात के भेद को भूला दीजिए। जो बिना रुके और थके लगातार आगे बढ़ना चाहता है, वो ही सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। इनका पूजन मंत्र है एकवेणी जपा कर्णपुरा नग्ना खरास्थिता, लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी, वामपादोल्लसल्लोहलता कंटकभूषणा, वर्धनमूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद होने की वजह से इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा गया है। देवी का 8वां स्वरूप है महागौरी। गौरी यानी पार्वती, महागौरी यानी पार्वती का सबसे उत्कृष्ट स्वरूप। अपने पाप कर्मों के काले आवरण से मुक्ति पाने और आत्मा को फिर से पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए महागौरी की पूजा और तप किया जाता है। ये चरित्र की पवित्रता की प्रतीक देवी है। सफलता अगर कलंकित चरित्र के साथ मिलती है तो वो किसी काम की नहीं। चरित्र उज्जवल हो तो ही सफलता का सुख मिलता है। इनका पूजन मंत्र है श्वेते वृष्य समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचे, महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोदया। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वालों को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री की कृपा से ये सभी सिद्धियां प्राप्त की थीं। इनकी कृपा से ही महादेव का आधा शरीर देवी का हुआ था और वह अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी साधना से सभी मनोकामनाएं की पूरी हो जाती हैं। इनका पूजन मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नम। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारे चैनल को देखा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए और रोचक वीडियो अपडेट से जुड़ सकें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता है कि यह जानकारी उपयोगी थी तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार से साझा करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो अपडेट्स से जुड़े रहें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।